Hello friends, welcome to my YouTube channel. Myself Professor NS Ne, and today's video lecture we will discuss the point testing of hypothesis in F test. Okay, that means significance of F test. Okay, इस वीडियो लेक्चर में हम पॉइंट डिस्कस करने वाले हैं F टेस्ट. F टेस्ट हम कब अप्लाई करेंगे, F टेस्ट की प्रोसीजर, F टेस्ट के कुछ फॉर्मूलेज एंड F टेस्ट के कुछ एग्जांपल्स. ओके, ये सारे के सारे पॉइंट हम इस वीडियो लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें. तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं हमारी F टेस्ट. ओके, F टेस्ट हम कब अप्लाई करने वाले हैं. F टेस्ट में हमें दो सीरीज दी जाएंगी. ओके, दैट इज फर्स्ट सीरीज और रहेगी हमारी X सीरीज एंड सेकंड सीरीज रहेगी Y सीरीज. ओके, X सीरीज एंड Y सीरीज के बीच का जो वेरिएंस है, वेरिएंस की इक्वालिटी चेक करने के लिए हमें F टेस्ट का यूज करने वाले हैं. ओके, दो सीरीज के बीच का वेरिएंस वो इक्वल है या फिर अनइक्वल है, हम F टेस्ट से चेक करने वाले हैं. Okay, to test equality of variance of two normal population we apply F test. Okay, variance of population हम डिनोट करते हैं सिग्मा स्क्वायर के लिए, लेकिन हमें यहाँ पे F टेस्ट में दो सीरीज दी जाएगी. तो हम जो फर्स्ट सीरीज रहेगी उसका हमें वेरिएंस एज्यूम करेंगे सिग्मा 1 स्क्वायर एंड सेकंड सीरीज का वेरिएंस को हम एज्यूम करेंगे दैट इज सिग्मा 2 स्क्वायर, और फिर चेक करेंगे कि दोनों का वेरिएंस इक्वल है या फिर नॉट इक्वल है. तो वहां पे हम F टेस्ट का हमें यूज करना है. Okay, suppose x1, x2, x3 up to xn be a random sample of size n1 and variance sigma 1 square. Okay, जो फर्स्ट सीरीज है X सीरीज, उसमें ऑब्जर्वेशंस कौन से होंगे x1, x2, x3 up to xn, और उसके सैंपल की साइज होगी n1 एंड उसका वेरिएंस होगा सिग्मा 1 स्क्वायर. एंड जो सेकंड सीरीज है Y सीरीज, उसके सैंपल होंगे y1, y2, y3 up to yn be a random sample of size n2 and variance is sigma 2 square. Okay, उसके बाद हम F टेस्ट का अप्लाई करेंगे फॉर्मुलेशन ऑफ नल हाइपोथेसिस के लिए. ओके, सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे, हमें F टेस्ट में दो सीरीज दी जाएगी, लेकिन फर्स्ट सीरीज का जितने भी ऑब्जर्वेशन होंगे और सेकंड सीरीज के ऑब्जर्वेशन वो हर एग्जांपल में सेम ही होंगे, ऐसा कुछ नहीं है. अगर फर्स्ट सीरीज में अगर ऑब्जर्वेशन 10 है तो सेकंड सीरीज में ऑब्जर्वेशन 7, 8, 9, 10 कितने भी हो सकते हैं. ओके, इसके लिए हमने जो n1 एंड n2 की वैल्यू यहाँ पे राइट की है. जो फर्स्ट सीरीज होगी उसके जो ऑब्जर्वेशन की साइज होगी, सैंपल साइज, वो होगी n1 एंड सेकंड सीरीज की जो ऑब्जर्वेशन की साइज होगी वो होगी हमारी n2. ओके, तो सबसे पहले स्टेप हमारी फॉर्मुलेशन ऑफ नल हाइपोथेसिस. नल हाइपोथेसिस में हम एज्यूम करेंगे कि दोनों सीरीज का जो वेरिएंस है, वेरिएंस इक्वल है, दैट मींस सिग्मा 1 स्क्वायर इज इक्वल टू सिग्मा 2 स्क्वायर. हम एज्यूम करेंगे नल हाइपोथेसिस में. सेकंड स्टेप फॉर्मुलेशन ऑफ अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस. नल हाइपोथेसिस के अपोजिट हम एज्यूम करेंगे अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस में, दैट इज सिग्मा 1 स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू सिग्मा 2 स्क्वायर. स्टेप नंबर थर्ड इज लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, मे बी 0.1%, 1% और 5%. तीनों में से कौन से भी हम लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस यूज करेंगे. अगर किसी एग्जांपल में मेंशन नहीं है तो हम 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस का वहां पे यूज करेंगे. उसके बाद हमारी स्टेप नंबर 4 है फॉर्मूला एंड कैलकुलेशंस. ओके, F टेस्ट का फॉर्मूला, दैट इज टेस्ट ऑफ स्टैटिस्टिक. उसका फॉर्मूला F कैलकुलेट करने का वैल्यू का, दैट इज S1 स्क्वायर डिवाइड बाय S2 स्क्वायर इफ S1 स्क्वायर ग्रेटर देन S2 स्क्वायर. अगर S1 स्क्वायर की वैल्यू ग्रेटेस्ट होगी तो हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे, या तो फिर सेकंड फॉर्मूला F कैलकुलेट इज इक्वल टू S2 स्क्वायर डिवाइड बाय S1 स्क्वायर इफ S2 स्क्वायर ग्रेटर देन S1 स्क्वायर. ओके, दोनों फॉर्मूले सेम है, लेकिन दोनों में से हमें कोई एक फॉर्मूला यहाँ पे यूज करना है. तो एक फॉर्मूला हम कब यूज करेंगे, तो सबसे पहले हम S1 स्क्वायर एंड S2 स्क्वायर की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे. तो S1 स्क्वायर एंड S2 स्क्वायर की वैल्यू हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, बाय यूजिंग दिस फॉर्मूलेज. ओके, सबसे पहला फॉर्मूला S1 स्क्वायर का, सबसे पहले हम वैल्यू फाइंड आउट करेंगे S1 स्क्वायर की. तो S1 स्क्वायर की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे हम X सीरीज के लिए. तो फॉर्मूला है समेशन x स्क्वायर माइनस समेशन x ब्रैकेट स्क्वायर डिवाइड बाय n1 होल डिवाइड बाय n1 माइनस 1. n1 की वैल्यू जितने भी ऑब्जर्वेशन X सीरीज में होंगे वो वैल्यू होगी हमारी n1 की. और सेकंड वैल्यू फाइंड आउट करेंगे S2 स्क्वायर की फॉर Y सीरीज के लिए, और वो फॉर्मूला है समेशन y स्क्वायर माइनस समेशन y ब्रैकेट स्क्वायर डिवाइड बाय n2 होल डिवाइड बाय n2 माइनस 1. n2 की वैल्यू होगी कि Y सीरीज में कितने ऑब्जर्वेशन है, वो वैल्यू होगी हमारी n2 की. ओके, तो उसके बाद हम x स्क्वायर समेशन y स्क्वायर की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, वैल्यू फॉर्मूला में पुट करेंगे और S1 स्क्वायर एंड S2 स्क्वायर की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे. ये दोनों वैल्यू फाइंड आउट करने के बाद हम इस फॉर्मूले की तरफ आएंगे. ओके,
दोनों में से कौन सा एक फॉर्मूला हमें यूज करना है, लेकिन कौन सा एक फॉर्मूला यूज करेंगे, ये जो हम दो वैल्यू फाइंड आउट करने वाले हैं s1 स्क्वायर एंड s2 स्क्वायर के, उनमें से जो ग्रेटेस्ट वैल्यू रहेगी वो हम राइट करेंगे न्यूमरेटर में, और जो लोवेस्ट वैल्यू रहेगी वो राइट करेंगे हम डिनोमिनेटर में। अगर s1 स्क्वायर ग्रेटर है तो हम न्यूमरेटर में राइट करेंगे, या तो फिर s2 स्क्वायर ग्रेटर है तो हम उससे न्यूमरेटर में राइट करेंगे और दूसरी वैल्यू को डिनोमिनेटर में राइट करेंगे, और f कैलकुलेट वैल्यू यहाँ पे हम फाइंड आउट करेंगे। ओके, कैलकुलेट वैल्यू फाइंड आउट करने के बाद हमें टेबल वैल्यू फाइंड आउट करना है। वी डिटरमाइन टेबल वैल्यू और क्रिटिकल वैल्यू बाय यूजिंग n-1 डिग्री ऑफ फ्रीडम एंड लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। ओके, तो यहाँ पे हमें जो डिग्री ऑफ फ्रीडम है वो 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम हमें मिल जाएगी। एक्स सीरीज के लिए हम वहां पे फाइंड आउट करेंगे दैट इज n1-1 एंड y सीरीज के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम होगी n2-1। ओके, अगर आप f टेस्ट का टेबल वैल्यू देखेंगे, चेक करेंगे, तो हमें वहां पे 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिए 5%, 1% एंड 0.1% के लिए टेबल वैल्यू वहां पे मिल जाएंगे। अगर आपको किसी भी टेस्ट का टेबल वैल्यू चेक करना है, देखना है टेबल कैसा है वैल्यू, तो आप गूगल पे सर्च करेंगे f टेस्ट फॉर f टेस्ट टेबल वैल्यू, t टेस्ट टेबल वैल्यू, तो आपको वहां पे टेबल वैल्यू का जो टेबल है वहां पे पीडीएफ फॉर्मेट में मिल जाएगा। ओके, तो स्टेप नंबर 5 हो गया, हमारी टेबल वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है। उसके बाद स्टेप नंबर 6, डिसीजन अबाउट एक्सेप्ट और रिजेक्ट नल हाइपोथेसिस। ओके, इससे पहले हमने जो भी टेस्ट देखे थे, टी टेस्ट, पेरिटी टेस्ट, जेड टेस्ट, उसमें हमने जो क्राइटेरिया यूज किया था वही क्राइटेरिया हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं नल हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट और रिजेक्ट करने के लिए। ओके, अगर कैलकुलेट की गई वैल्यू ग्रेटर है टेबल वैल्यू से, ग्रेटर देन और इक्वल टू, तो नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करेंगे, और कैलकुलेट की गई वैल्यू लेस देन है टेबल वैल्यू के, तो हम नल हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट करेंगे। और उसके बाद है इंटरप्रिटेशन ऑफ रिजल्ट, दैट मींस रिजल्ट। ओके, दीज आर द 7 स्टेप ऑफ सिग्निफिकेंस ऑफ f टेस्ट। ओके, इस साथ 7 स्टेप यूज करके हम f टेस्ट का यहाँ पे सिग्निफिकेंस फाइंड आउट कर सकते हैं, किसी भी एग्जांपल को हम सॉल्व कर सकते हैं। ओके, तो यही f टेस्ट, यही फॉर्मूले यूज करके, यही स्टेप यूज करके हमें कुछ एग्जांपल सॉल्व करने, तो हम देखते हैं। ओके, फर्स्ट एग्जांपल, टेस्ट इक्वालिटी ऑफ 2 वेरिएंस ऑफ सैंपल गिवन बिलो एंड राइट कंक्लूजन, एंड द सैंपल्स आर x सैंपल एंड y सैंपल। ओके, हमें 2 सैंपल यहाँ पे दिए गए हैं, हमें चेक करना है दोनों सैंपल के बीच का वेरिएंस वो इक्वल है या फिर इक्वल नहीं है, वो हमें चेक करना है बाय यूजिंग f टेस्ट। सो सबसे पहले हमारी फर्स्ट स्टेप होगी फॉर्मुलेशन ऑफ नल हाइपोथेसिस। जो फर्स्ट सीरीज है x सीरीज, उसका वेरिएंस हम एज्यूम करेंगे दैट इज सिग्मा 1 स्क्वायर, एंड जो सेकंड सीरीज है y सीरीज, उसका हम वेरिएंस एज्यूम करेंगे दैट इज सिग्मा 2 स्क्वायर। और नल हाइपोथेसिस में हम एज्यूम करेंगे कि दोनों सीरीज का वेरिएंस इक्वल है। सेकेंड स्टेप फॉर्मुलेशन ऑफ अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस में हम एज्यूम करेंगे कि दोनों सीरीज का जो वेरिएंस है वो वेरिएंस इक्वल नहीं है। थर्ड स्टेप, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस इज 5%। ओके, यहाँ पे हम 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस का यूज करने वाले हैं। स्टेप नंबर 4 दैट इज हमारा फॉर्मूला एंड कैलकुलेशंस। तो सबसे पहले हम कैलकुलेशंस कर लेते हैं। जो हमारी x सीरीज है उसका हम सभी वैल्यू की अगर एडिशन करेंगे तो हमें वैल्यू मिल जाएगी समेशन x की, दैट इज 128। उसके बाद अगर y सीरीज की हम एडिशन कर लेंगे तो हमें वैल्यू मिल जाएगी समेशन y की, दैट इज 106। उसके बाद हम x सीरीज के जितने भी ऑब्जर्वेशन है सभी ऑब्जर्वेशंस के स्क्वायर करेंगे और उसको हम ऐड कर लेंगे तो हमें वैल्यू मिल जाएगी समेशन x स्क्वायर की, दैट इज 2122। उसके बाद हम y सीरीज के जितने भी ऑब्जर्वेशन है उनका हम स्क्वायर कर लेंगे और उसका एडिशन कर लेंगे तो हमें वैल्यू मिल जाएगी समेशन y स्क्वायर इज इक्वल टू 1444। ओके, वैल्यू फाइंड आउट करने के बाद सबसे पहले हम s1 स्क्वायर एंड s2 स्क्वायर की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे और उसके बाद डिसाइड करेंगे कि कौन सा फॉर्मूला हमें यहाँ पे अप्लाई करना है। तो सबसे पहले हम वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं दैट इज s1 स्क्वायर की। उसका जो फॉर्मूला है दैट इज समेशन x स्क्वायर माइनस समेशन x ब्रैकेट स्क्वायर डिवाइड बाय n1 होल डिवाइड बाय n1 माइनस 1। ओके, समेशन x स्क्वायर की हमने वैल्यू फाइंड आउट की थी 2122 माइनस समेशन x की वैल्यू थी 128 उसका स्क्वायर डिवाइड बाय n1। ओके, सो यहाँ पे n1 की वैल्यू कितनी है, n1 दैट मींस x सीरीज के ऑब्जर्वेशन। सो यहाँ पे टोटल ऑब्जर्वेशन 8 ऑब्जर्वेशन है, उसको हम 8 से डिवाइड करेंगे होल डिवाइड बाय n1 माइनस 1, दैट इज 8 माइनस 1 7। और उसके बाद कैलकुलेशंस करने के बाद हमें s1 स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पे मिल जाएगी दैट इज 10.57। उसके बाद हम s2 स्क्वायर की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। s2 स्क्वायर का हमारा फॉर्मूला है समेशन y स्क्वायर माइनस समेशन y ब्रैकेट स्क्वायर डिवाइड बाय n2 होल डिवाइड बाय n2 माइनस 1।
n2 मीन्स y सीरीज की जितनी भी ऑब्जर्वेशन होगी वो हमारी n2 की वैल्यू यहाँ पे होगी। तो ये भी कैलकुलेशंस करने के बाद हमें s2 स्क्वायर की यहाँ पे वैल्यू मिल जाएगी और हमारी s2 स्क्वायर की वैल्यू मिल जाएगी हमें 5.6। उसके बाद हमें डिसाइड करना है कि हम कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। जो लार्जेस्ट वैल्यू रहेगी, लार्जेस्ट वैल्यू कौन सी यहाँ पे s1 स्क्वायर की, उससे हम राइट करेंगे न्यूमरेटर में, और जो लोवेस्ट वैल्यू उसे हम राइट करेंगे डिनोमिनेटर में। दैट इज f कैलकुलेट वैल्यू इज इक्वल टू s1 स्क्वायर डिवाइड बाय s2 स्क्वायर इज इक्वल टू दैट इज 10.57 डिवाइड बाय 5.6 इज इक्वल टू 1.88। ओके, हमें यहाँ पे कैलकुलेट वैल्यू मिल गई है 1.88। उसके बाद हम टेबल वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस के लिए टेबल वैल्यू है 3.79। ओके, उसके बाद हम चेक करेंगे कि हमें नल हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट करना चाहिए या तो फिर रिजेक्ट करना चाहिए। हमारी कैलकुलेट की गई वैल्यू 1.88 इज लेस देन टेबल वैल्यू 3.79। ओके, इसके लिए हम नल हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट करेंगे। अगर नल हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट करते हैं तो वेरिएंस ऑफ टू सीरीज आर इक्वल, मतलब दोनों सीरीज का जो वेरिएंस है वो कैसा है, हमें इक्वल मिल जाएगा। ओके, ये हमने यहाँ पे चेक किया है बाय यूजिंग यफ टेस्ट। ओके, अनदर एग्जांपल डिस्कस करते हैं। सेकंड एग्जांपल, टेस्ट इक्वलिटी ऑफ टू वेरिएंस ऑफ टू सैंपल्स गिवन बिलो एंड राइट कंक्लूजन। ओके, अब यहाँ पे हमें अनदर एग्जांपल दिया गया है एक्स सैंपल एंड वाई सैंपल, लेकिन यहाँ पे चेक कीजिए एक्स सीरीज में कितने ऑब्जर्वेशन है। एक्स सीरीज में 7 ऑब्जर्वेशन है एंड वाई सीरीज में 6 ऑब्जर्वेशन है। दैट मीन्स n1 की वैल्यू हमें यहाँ पे 7 मिल जाएगी एंड n2 की वैल्यू हमें यहाँ पे 6 मिल जाएंगी। हमें दोनों सीरीज का वेरिएंस चेक करना है। फर्स्ट सीरीज का वेरिएंस हम एज्यूम करेंगे सिग्मा 1 स्क्वायर एंड सेकंड सीरीज का वेरिएंस हम एज्यूम करेंगे दैट इज सिग्मा 2 स्क्वायर। फर्स्ट स्टेप फॉर्मुलेशन ऑफ नल हाइपोथेसिस, दैट मीन्स सिग्मा 1 स्क्वायर इज इक्वल टू सिग्मा 2 स्क्वायर, मतलब दोनों सीरीज का वेरिएंस हमने सेम एज्यूम किया है, इक्वल एज्यूम किया है। उसके बाद सेकंड स्टेप फॉर्मुलेशन ऑफ अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस, दोनों सीरीज का वेरिएंस हम नॉट इक्वल एज्यूम करेंगे। स्टेप नंबर थर्ड, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस इज 5%। ओके, उसके बाद हम फिर से यहाँ पे कैलकुलेशंस कर लेते हैं। एक्स सीरीज की एडिशन करेंगे तो हमें समेशन एक्स की वैल्यू मिल जाएगी 37। वाई सीरीज की एडिशन करेंगे तो समेशन वाई की वैल्यू मिल जाएगी 77। एक्स सीरीज का अगर स्क्वायर करेंगे और उसका एडिशन कर लेंगे तो समेशन एक्स स्क्वायर की वैल्यू मिल जाएगी 281। अगर वाई सीरीज का स्क्वायर कर लेंगे और उसके एडिशन कर लेंगे तो समेशन वाई स्क्वायर की वैल्यू मिल जाएंगी 999। उसके बाद हम सबसे पहले s1 स्क्वायर की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो हमें s1 स्क्वायर की वैल्यू मिल जाएंगी 14.25। सेकेंड s2 स्क्वायर की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे फॉर्मूला यूज करके। सो s2 स्क्वायर की वैल्यू हमें यहाँ पे मिल जाएगी 2.16। लार्जेस्ट वैल्यू s1 की है, लोवेस्ट वैल्यू s2 की है, तो हम s1 स्क्वायर को न्यूमरेटर में लिखेंगे, s2 स्क्वायर को डिनोमिनेटर में लिखेंगे और हमें यहाँ पे f कैलकुलेट वैल्यू मिल गई है 6.59। ओके, उसके बाद हम टेबल वैल्यू फाइंड आउट करेंगे 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस के लिए और वो हमारी टेबल वैल्यू है 5.95। उसके बाद हमारा डिसीजन रहेगा कि नल हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट करना चाहिए या फिर रिजेक्ट करना चाहिए। सो कैलकुलेट की गई वैल्यू ग्रेटर है टेबल वैल्यू के, दैट इज 6.59 इज ग्रेटर देन 5.95। सो दैट मीन नल हाइपोथेसिस इज रिजेक्टेड। अगर हम नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करेंगे तो अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट करेंगे। सो दैट मीन्स वेरिएंस ऑफ टू सीरीज आर नॉट इक्वल। ओके, हमने चेक किया है दोनों सीरीज का वेरिएंस इक्वल है कि नहीं है, तो हमें कंक्लूजन यहाँ पे मिल गया है कि दोनों सीरीज का जो वेरिएंस है इज नॉट इक्वल। ओके, इसी प्रकार से हमें यफ टेस्ट को अप्लाई करके एग्जांपल सॉल्व करना है। और ये जो टेबल वैल्यू हमने यहाँ पे लिखी है 5.95, अगर आपको किसी भी टेस्ट का टेबल वैल्यू फाइंड आउट करना है तो आप गूगल पे जाइए और सर्च कीजिए टेबल वैल्यू, यफ टेस्ट टेबल वैल्यू, जेड टेस्ट टेबल वैल्यू, टी टेस्ट टेबल वैल्यू, चार स्क्वायर टेबल वैल्यू, तो आपको सभी टेस्ट के टेबल वैल्यू वहां पे मिल जाएंगे। ओके, अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो एंड शेयर करो। थैंक यू।